अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है नेचुरल होममेड फेस पैक के बारे में। इस फेस पैक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गर्मियों में, सर्दियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। ये हमारी स्किन पे एक ग्लो लेके आता है, रंग को गोरा करता है, स्किन को टाइट करता है, पोर्स को क्लीन करता है और ओपन पोर्स के इश्यूज को ख़त्म करता है। और स्पेशली अगर हमने कहीं पे जाना हो, हमने किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है या कोई फंक्शन है या कोई शादी है, तो अगर एक दिन पहले हम इस मास्क को यूज़ करें, इससे हमारी स्किन पे एक ग्लो आएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्किन पॉलिश का आता है। इस फेस पैक को ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। मैं काफ़ी अरसे से होम रेमेडीज़ यूज़ करती आ रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करके अपना एक फार्मूला सा जनरेट किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये फार्मूला बेस्ट है मेरी स्किन के लिए। अगर मेरी स्किन के लिए ये बेस्ट है तो आपके लिए क्यों नहीं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस फेस पैक की सबसे अच्छी खूबी जो मुझे लगती है वो ये है कि मैं एक ही दफ़ा ये मटेरियल बना के रख देती हूँ। अब वो मटेरियल मेरा 1 साल से ज़्यादा चलता है। जब भी मैं शावर लेती हूँ, शावर लेने के बाद मैं इसको अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे इसको अप्लाई कर देती हूँ। क्योंकि नहाने के बाद जितनी भी मैल हमारे मुंह पे होती है, हमारे हाथों पे होती है, पाँव पे होती है, वो सारी सॉफ्ट हुई होती है। तो उसके बाद अगर आप अपना फेस मास्क या कोई भी ऐसी क्लिनजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो फेस ज़्यादा क्लीन होता है। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावलों का आटा। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को टाइट करते हैं, स्किन को लाइट करते हैं, रिपेयर करते हैं और सन डैमेज से बचाते हैं। अब 1 चम्मच भर कर लेना है ओट्स यानी कि दलिया। ये बेस्ट रेमेडी है एक्नी प्रोन स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए। इसमें सैपोनिन्स पाए जाते हैं जो कि क्लिनजिंग एजेंट है। ये हमारे पोर्स को क्लीन करते हैं और स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। अब आपने 2 टेबलस्पून लेना है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। मैदा स्किन पे बिल्कुल एक नेचुरल सा ग्लो लेके आता है। अगर टैनिंग का प्रॉब्लम हो, लाइट और डार्क पैचेस स्किन पे बन रहे हो, तो ये उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा जो मेन फंक्शन इसका ये है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन हमारी स्किन की जो है वो इंक्रीज़ करता है। 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी, ये डेड सेल्स को ख़त्म करती है और स्किन को स्मूथ और ब्राइट लुक देती है। 1 स्पून शुगर, बेस्ट नेचुरल स्क्रब है, एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ है, स्किन पे एक शाइनी नेचुरल ग्लो लेके आता है। इट ऑल्सो रिमूव स्कार्स एंड प्रिवेंट एक्नी। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने चावलों का आटा और मैदा, ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है और इससे हाफ़ क्वांटिटी में हमने लेना है दलिया और दलिए से भी हाफ़ क्वांटिटी में हमने लेनी है शुगर एंड कॉफ़ी। अब अगर आपकी क्वांटिटी इससे भी ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि उसको ग्राइंड कर लें, क्योंकि ये जितना फाइन पाउडर बनेगा उतने अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। अब ये पाउडर तो बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई की हैं। मैंने इन इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके भी ट्राई किया है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ भी ट्राई किया है, लेकिन ये जो फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है मुझे सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि मेरी स्किन पे जो है वो थोड़ी थोड़ी छाइयाँ बननी शुरू हो गई थी और थोड़ा सा ओपन पोर्स का इशू था और स्किन मेरी ड्राई बहुत ज़्यादा थी। मैंने इन्हीं चीज़ों से, होम रेमेडी से और स्किन केयर रूटीन अपनी जो है कुछ नेचुरल रेगुलर स्टार्ट की, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। तो वो मैं सारी 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब इस रेमेडी की तरफ चलते हैं। अच्छा, पाउडर तो हो गया हमारा रेडी। अब अगर आपने इसको ग्राइंड करना है तो आप ग्राइंड कर लें। मेरे पास मिक्सी नहीं है इसलिए मैं ग्राइंड नहीं कर सकती और मैं ग्राइंड करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब इसको यूज़ करना होता है तो जब मैंने इसमें दूध ऐड करती हूँ तो मैं इसको कुछ देर रख देती हूँ, तो ये सारा जो है वो मिक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अभी जो क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है मैं इस क्वांटिटी में नहीं बनाती, मैं इस क्वांटिटी में बना के रखती। लास्ट टाइम मैंने ये जो फुल है ये डिब्बा मैंने 2019 में बनाया था और 2019 से देखे 2021 आ गया। मैंने 2 साल जो है वो इसको यूज़ किया, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें से 1 या 2 स्पून यूज़ करने होते हैं और वीक में 2 या 3 दफ़ा। तो मेरा अब जाके ख़त्म हुआ है, तो अब जाके मैंने दोबारा सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदे हैं। ख़रीद के जो है मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ और मैं अपना भी बना के रखती हूँ। खैर, हमने ये बनाया। आप इसको जो है किसी भी डिब्बी में, एयर टाइट जार में, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप इसको रख लें, ठीक है। ये ख़राब नहीं होता। मैं इसके अंदर डेंटोनिक भी यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे डेंटोनिक से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे। कोई भी होम रेमेडी आप उसको ट्राई ज़रूर किया करें, उससे आपको आइडिया होगा कि आपकी स्किन के लिए
कौन सी बेस्ट है। इस फेस पैक को आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ना, वो ये है कि रात को सोने से पहले आप ये फेस पैक लगा के अपना फेस अच्छे से वॉश करके उसको मॉइस्चराइज करके सोएं, और जब आप सुबह उठेंगे तो आपके फेस में एक बहुत डिफरेंट सा, जिस तरह स्किन पॉलिश वाला ग्लो आएगा। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, अगर आपने पेडिक्योर मैनिक्योर भी करना है या आपके साथ किसी और ने भी यूज करना है, तो आप इसकी क्वांटिटी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ इस पाउडर का जो हमने बनाया था। सेकंड, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर। ठीक है, ये है चेरी टमाटर्स, ऑर्गेनिक है, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि हमारी स्किन को लाइट करता है। टमाटर में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन ए है, लाइकोपीन्स है, जो कि हमारी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, यानी कि जवान करते हैं। फिर उसके अलावा ये स्किन कैंसर के रिस्क को कम करता है, और जिस तरह हम धूप में चले जाते हैं, धूप में जाने से हमारी स्किन ख़राब हो रही होती है, तो ये उस सन डैमेज से बचाता है। फिर उसके अलावा इसमें सैलिसिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। आपने 1 चम्मच के बराबर जो है ना वो टमाटर जूस इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए, ठीक है, ये बाद में मैं खा लूंगी। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है मिल्क। अच्छा, मिल्क के बहुत सारे फायदे हैं, इसको पीने के भी हैं, इसको फेस पे लगाने के भी हैं। ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है, ये उन बैक्टीरिया को खत्म करता है जो कि एक्ने की वजह बनते हैं। ये हमारे पोर्स को क्लीन करता है, हमारी स्किन को स्मूथ और रेडिएंट बनाता है, यानी कि खूबसूरत और ग्लोइंग करता है। तो हमने जो है अपने पाउडर के मुताबिक दूध ऐड करना है, क्योंकि हमें ये पेस्ट बनाना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खीर होती है या फिरनी होती है, उस टेक्सचर का होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये जो है वो सख्त भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड किए हैं, इनफ है मेरे ख्याल से। यस, अच्छा, अब मैंने ये सारी चीज़ें ग्राइंड नहीं की हुई, आपस में मिक्स नहीं की, तो मैं इसको कुछ देर के लिए 30 सेकेंड के लिए इसको ज़रा एक साइड पे रख दूंगी, क्योंकि कॉफ़ी या शुगर है वो इसके अंदर थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। ये खीर वाला टेक्सचर बन गया। जब आपने ये फेस पैक बनाना है, आपने इसके अंदर ऑयल भी लाजमी यूज़ करना है। आप जोन सा भी ऑयल यूज़ करते हैं, आपके पास मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, देसी घी है, जो भी आपके पास है वो आपने लाजमी इसके अंदर थोड़ा सा यूज़ करना है। ठीक है, ये मेरे पास आलमंड ऑयल है, ये भी बिल्कुल प्योर है, क्योंकि मैंने खुद जो है इसको निकलवाया था। ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है, ये भी बिल्कुल प्योर है, ये भी पास खड़े होके जो है वो करवाया था। ये मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी, देखिए 2-3 ड्रॉप्स, थोड़ा सा ज़्यादा डल गया लेकिन कोई मसला नहीं है, दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा ही ऐड किया, और आपने भी थोड़ा सा ही करना है। करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब जब भी आपने इस फेस पैक को लगाना है, इसको 100% ड्राई नहीं होने देना। जब लगाएंगे तो हल्के हाथों से इसको मसाज करते ही आप लगाएं। ठीक है, और जब आपने उतारना है तब भी हल्के हाथों से मसाज करते ही आपने इसको उतारना है। तो मसाज से भी वो जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटी स्किन पे होती हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं। अब अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई करके उतारना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा स्किन के लिए उतारना। तो चले मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। मैं हाथों से अप्लाई करती हूँ, मैं ब्रश का यूज़ नहीं करती। फेस तो मैंने वॉश कर लिया अपना। अब ये मैं पहले भी यूज़ करती रहती हूँ। अब आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर मार्केट से लेंगे तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना, खुद भी निकलवा सकते हो। तो मैंने तो अपना कोकोनट ऑयल भी खुद पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये मैंने थोड़ा सा लिया है, ये देखें इतना सा। अब इसको मैंने अपनी पाम पे यानी कि हथेली पे ही इसको मैंने मेल्ट करना है। ठीक है,
रात को सोने से पहले आप ये ज़रूर किया करें। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी होगी ना, तो इससे आपकी स्किन दिनों में इम्प्रूव होगी। मैंने आलमंड ऑयल भी यूज़ किया है, मुझे आलमंड ऑयल के भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जितने मुझे कोकोनट ऑयल के मिले हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।